हेलो दोस्तों, वेलकम टू लोहिया नॉलेज पॉइंट। और हमने एनसीईआरटी क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान की बुक को स्टार्ट किया था। इसका हमने पहला लेसन कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका सेकंड लेसन करेंगे। और आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक है सामाजिक विज्ञान, पृथ्वी हमारा आवास। इसका सेकंड लेसन है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन, विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। और विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। ये मान लो अपनी पृथ्वी है। पृथ्वी को दो भागों के अंदर बांटा, 0 डिग्री अक्षांश या जिसको भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन या विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला कथन अपना सही है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है और विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। यह भी कथन सत्य है, क्योंकि जैसे जैसे ये अक्षांश है इनका आकार धीरे धीरे निरंतर घट रहा है। तो ये भी कथन अपना सही है। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। देशांतर नहीं, अक्षांश कहते हैं। अक्षांश। तो 1 व 2 सही है, 1 व 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ये मान लो अपनी पृथ्वी है, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा, उत्तर के अंदर 23.5 डिग्री, उत्तरी अक्षांश पे कर्क रेखा और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसको उत्तरी ध्रुव वर्त या आर्कटिक वर्त कहते हैं। उत्तरी ध्रुव वर्त या आर्कटिक वर्त कहते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, मकर रेखा। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको दक्षिणी ध्रुव वर्त या अंटार्कटिक वर्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है? कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध। कर्क रेखा एवं विषुवत वृत्त के बीच का कोण शीतोष्ण कटिबंध। दक्षिणी ध्रुव वर्त व दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो ये मान लो अपनी पृथ्वी है, 0 डिग्री अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कर्क रेखा और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको उत्तरी ध्रुव वर्त या आर्कटिक वर्त कहते हैं। और ऊपर 0 डिग्री पे 90 डिग्री, इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वर्त और ये दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री। ये हो गया शीत दक्षिणी शीत कटिबंध। और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दोनों तरफ उष्ण कटिबंध। और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। और 23.5 डिग्री उत्तरी से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और ऊपर उत्तरी शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। तो कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध, ये गलत है। कर्क रेखा व विषुवत वृत्त के बीच का क्षेत्र
शीतोष्ण कटिबंध, ये भी गलत। दक्षिणी ध्रुव है, ध्रुववर्त व दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध, ये भी गलत। तीनों ही कथन अपने गलत हैं, उपयुक्त सभी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं ना, तो अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है। तो ये कथन अपना गलत हो गया। और विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं, ये सही है, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहते हैं? ये पृथ्वी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को देशांतर रेखा या जीएमटी लाइन, जीएमटी या देशांतर रेखा, या इसको ग्रीनविच रेखा या प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा देशांतरीय याम्योत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है असव अक्षांश या प्रमुख याम्योत्तर या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या विषुवत रेखा। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है प्रमुख याम्योत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिमी याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। तो कूट इसके अंदर बताना है, केवल एक सही है, दो सही है, एक व दो, न तो एक न ही दो। तो इसका अपना सही आंसर रहेगा दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन दिया गया, ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। कारण बताया गया, पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो इसलिए कथन सही है, वे आर गलत है। ए सही है, वे आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट, 60 मिनट, 5 मिनट या 20 मिनट? पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे के अंदर 360 डिग्री घूमती है, और 24 घंटे के अंदर घूमेगी 360 डिग्री। 24 घंटे के अंदर 360 डिग्री, और 1 घंटे के अंदर 360/24 बराबर आ गया 15 डिग्री। और 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और 15 डिग्री घूमने के अंदर समय लगेगा वो 60/15 बराबर 4 मिनट। 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है, 20 डिग्री पूर्व में स्थित है, तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? क्योंकि एक डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, और 20 डिग्री देशांतर, तो 20 गुणा 4 बराबर 80 मिनट। 80 मिनट, या इसको 1 घंटा 20 मिनट भी लिख सकते हैं।
1 घंटा 20 मिनट। तो अपना सही आंसर रहेगा 1 घंटा 20 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस यमोत्तर या देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है? भारत का मानक समय माना जाता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, या 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, या 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर, या 83 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर। तो भारत का मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये भारत के इलाहाबाद के नैनी के निकट से गुजरता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे, 5 घंटा 30 मिनट पीछे, 6 घंटा 30 मिनट पीछे, या 4 घंटा 30 मिनट आगे। तो भारत का मानक समय है वो कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये 5 घंटा 30 मिनट आगे है ग्रीनविच के समय से, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और आज का अपना लेसन कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर इतने ही क्वेश्चन बने थे, जितने क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।